बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मेरा बेटा हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा बेटा इससे पहले हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल के ऊपर अपलोड जितनी भी वीडियोस हैं आप लोगों को पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हुई तो बेटा अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। अच्छा मेरा बेटा, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करता है कि हम कहता है कि इसका मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। किस इक्वेशन का इस इक्वेशन का हम लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखो जैसे हमने 5.1 के अंदर अपने सोल्यूशन का शेडेड रीजन फाइंड किया था, सेम एज इसमें भी क्या करेंगे, शेडेड रीजन फाइंड करेंगे। शेडेड रीजन फाइंड करने के बाद उस शेडेड रीजन के जितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करके देखेंगे कि उन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर कौन सा कॉर्नर पॉइंट जो है वो मैक्सिमाइज है। वो मैक्सिमाइज पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और वो मैक्सिमाइज पॉइंट जो है वो किन की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे, इन कॉन्स्टेंट्स की मदद से, यानी कि इसकी और इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसके उस मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक ये हमारे पास है, एक ये हमारे पास है। आप लोगों को पता है इस इनइक्वालिटी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसकी मदद से कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर लाइन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, शेडेड एरिया को शेड करेंगे। उस शेड के अंदर जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन कॉर्नर पॉइंट में से हम लोग मैक्सिमम पॉइंट जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और मैक्सिमम पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने देखना है शेडेड एरिया कहाँ होगा। शेडेड एरिया के लिए उसने क्या कहा हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन, यानी कि x जो है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होगा, और y जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से। जब x भी ग्रेटर देन 0 से होगा तो y भी ग्रेटर देन 0 से होगा। तो हमारा जो शेडेड एरिया होता है वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो यहाँ पे x नेगेटिव है और यहाँ पे y पॉजिटिव है। यहाँ पे x पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये y एक्सिस है और y एक्सिस की जो लेफ्ट राइट साइड होती है वहां पे x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे ये जो x है ये क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट जो है ये y के राइट साइड पे है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव और y जो होता है वो क्या होता है, x एक्सिस के जो ऊपर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे जो होता है वो नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में देखोगे तो x ये है, y ये है, तो इसका मतलब ये होगा x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का जो शेडेड एरिया आएगा वो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा एरिया जो है वो शेड करना है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है क्योंकि x y के इस तरफ है और y जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y जो है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है क्योंकि x जो है y के इस साइड पे है और y जो है वो x के नीचे है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि x जो है वो y के राइट साइड पे है और y जो है वो नेगेटिव है क्योंकि वो x से नीचे है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस क्वेश्चन का जो शेडेड एरिया बनेगा वो कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हम लोग शेड नहीं कर सकेंगे क्योंकि उससे क्या हुआ है, कंडीशन दी हुई है कि x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब x भी पॉजिटिव और y ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि y भी पॉजिटिव। अगर वो कहता है x लेस देन 0 तो फिर x नेगेटिव होना था, फिर हमने देखना था कि फर्स्ट के अलावा कौन से क्वाड्रेंट में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो शेड होगा ये क्या होगा, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड होगा। इज इट क्लियर? तो देखिए मेरा बेटा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं ये दोनों इनइक्वालिटीज लूंगा। कौन कौन सी, एक इनइक्वालिटी ये ली, क्या है, 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल 8 और दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल 4। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूंगा। मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.1 में कह चुका हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इस इनइक्वालिटी सिंबल को हम लोग रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। फिर आपको पता है पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, 2y की जगह पे 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, तो 0 माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और x जो है वो इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस
8, x इज इक्वल टू क्या आ गया -8, तो हमारे पास जो पॉइंट हुआ, पॉइंट हमारे पास क्या आएगा -8, पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग करेंगे इसी के अंदर पुट x इज इक्वल टू 0। अब जहां पे x होगा वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, 0 इज इक्वल टू 8, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो मेरे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या आएगा, पहले x 0 और फिर y 4 आ, क्लियर। ये हम लोगों ने पॉइंट ले लिए इससे। अब पॉइंट्स लेंगे इसकी मदद से। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास जो पॉइंट हो गया वो क्या होगा, 4 and 0। इज इट क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 0। अब जहां पे x है 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4, क्योंकि पॉइंट उधर चला गया। तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट होगा 0 and -4। इज इट क्लियर। मेरा बेटा यहां से समझ आ गया, हमने इस इक्वेशन से भी पॉइंट ले लिए, इस इक्वेशन से भी पॉइंट ले लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। पॉइंट कहां से शुरू होता है, पहला जो है -8 0 है, तो इसका मतलब है x माइनस में है, तो क्या आएगा, इसको मैं -4 -8 -12 -16, और यहां पे भी 4 8 12 और 16, और इसको भी मैं कर लेता हूं 2t से, 2 के डिफरेंस है, ये 0 है, ये आपको पता है, 2 4 6 8 -2 -4 -6 और -8, क्लियर। तो देखो मेरा बेटा पहला पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे, पहला पॉइंट हमारा क्या था, -8 0, तो -8 0 क्या हो गया, ये वाला। -8 0 कौन सा हो गया, ये वाला। -8 0 के बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, 0 and 4, 0 and 4, यानी कि x 0 और y क्या हो गया 4, दोनों को मिलाने वाली कौन सी लाइन है, ये वाली, तो ये लाइन लगा दूंगा सीधी, ठीक है। उसके बाद यहां पे आओ, पहला पॉइंट क्या है 4 और 0, यानी कि 4 और 0, ये बना दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 0 and -4, 0 and -4, तो इनको क्या करूंगा, आपस में मिला दूंगा, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये, ठीक है, ये समझ आ गई। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की मदद से मैंने लाइंस को ड्रॉ कर लिया। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है ये क्या है, यहाँ पे 0 और 4 है, ये पॉइंट 0 4 है, ये पॉइंट -8, पहले x लिख रहा हूं ना, -8 0 है, ये पॉइंट मेरे पास 4 and 0 है, ये पॉइंट मेरे पास 0 और -4, सारे पॉइंट लिख लिए मैंने, और ये पॉइंट हमारे पास 0 and 0 है, क्लियर। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, कि हमारा इस लाइन का शेड किस तरफ होगा और इस लाइन का शेड किस तरफ होगा। अगर मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि अगर इक्वेशन ट्रू हुई, अगर इनइक्वालिटी ट्रू हुई, तो ट्रू होती है तो हमेशा जो शेडेड एरिया आता है वो ओरिजिन की तरफ आता है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू हुई तो इसका शेड भी इस तरफ होगा, अगर इसकी वैल्यू ट्रू हुई तो इसका शेड इस तरफ होगा। क्यों इधर होगा, क्योंकि ट्रू में दोनों क्या होते हैं, ओरिजिन की तरफ, यानी कि ये ओरिजिन है तो इसका शेड भी इधर होगा और इसका शेड भी इधर होगा। लेकिन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर इस लाइन का शेड बाहर की तरफ और इस लाइन का शेड भी बाहर की तरफ होगा, क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो टेस्ट के लिए टेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, 0 और 0, यानी कि x y की जगह पे भी 0, x की जगह पे भी 0, लेस देन और इक्वल 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0, लेस देन और इक्वल 8। तो हमें पता है कि 0 हमेशा जो होता है वो 8 से छोटा होता है, तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का जो शेडेड एरिया होगा वो अंदर की तरफ होगा। सेम है, जिसको भी चेक कर लेते हैं, टेस्ट
पॉइंट क्या है, आप लोगों को पता चल गया होगा टेस्ट पॉइंट 0 और 0, तो 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल 4, तो 0 लेस देन और इक्वल 4, तो 0 जो है वो लेस देन होता है किससे, 4 से, तो ये भी क्या होगी, ट्रू। क्लियर, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब है इस लाइन का शेड भी इस तरफ होगा, इस तरफ, और इस लाइन का शेड भी इस तरफ होगा, लेकिन शेड करते हुए हम लोगों ने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। उसे क्या कहा था, शेडेड एरिया जो है वो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी कि वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सिर्फ इस क्वाड्रेंट में, यानी कि वो शेडेड एरिया ना इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ना इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ना इस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हिस्सा के अंदर ओरिजिन की तरफ, ये देखो यहां से ये एरिया जो है ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, क्योंकि शेडेड एरिया हम लोगों ने क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकाला। समझ आ गई मेरा बेटा। तो जब हम लोगों ने ये शेडेड एरिया बना दिया, तो मैंने क्या बताया था कि जब शेडेड एरिया निकाल लेंगे हम लोग, तो शेडेड एरिया के हमने कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं कौन कौन से हैं। जब कॉर्नर पॉइंट्स हमको पता होंगे तो फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करना है, तो उन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स में से सबसे लार्जर, सबसे मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट कौन सा है। देखो पहला कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, ये देखो कॉर्नर पॉइंट कौन सा होता है, जो जहां पे क्रॉस कर रहा हो, तो देखो ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है और ये क्रॉस कर रहा है, यानी कि 4 कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास। कौन कौन से, एक कॉर्नर पॉइंट ये है 0 और 4, एक कॉर्नर पॉइंट ये है 4 और 0, एक कॉर्नर पॉइंट है 0 और 0, और एक कॉर्नर पॉइंट है ये वाला कॉर्नर पॉइंट हम लोगों को पता नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि चारों में से, अब कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसके, 4, एक है 0 4, एक है 4 0, एक 0 0 और एक ये वाला। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में देखेंगे कि सबसे मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट कौन सा है। तो इसमें क्या करूंगा, पहले एक्स पॉइंट फाइंड करना है मैंने, और वाई पॉइंट फाइंड करना है, और वो एक्स और वाई पॉइंट मैं कहां से फाइंड करूंगा, इन दोनों के अंदर से। ठीक है, एक्स और वाई पॉइंट भी क्या करूंगा मैं, इन दोनों के अंदर से फाइंड आउट करूंगा। कैसे, देखो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी इसकी भी, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। क्लियर, अब देखो इसमें x और x इक्वल है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं ऊपर पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और यहाँ लिख लेता हूँ y वाली के नीचे, और यहाँ पे प्लस x इज इक्वल टू 4। तो ये देखो दोनों के साइन डिफरेंट है, जब दोनों के साइन डिफरेंट हो तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो 2y में से y निकालो, क्या आ गया y, और 8 प्लस 4 क्या आ गया 12। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 12, y क्या आ गया 12। तो मैं क्या करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई की जगह पे 12 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 16। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट एक आ गया जो हमने फाइंड करना था, वो कॉर्नर पॉइंट कौन सा हुआ फिर हमारे पास, देखो x पहले लिखते हैं 16 और दूसरा कौन सा लिखते हैं 12, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 16 एंड 12। अब देखो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए शेडेड एरिया का, एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये। अब इन तीनों चारों कॉर्नर पॉइंट में से देखेंगे कि बड़ा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है। ठीक है, बड़ा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है मेरा बेटा, यहां तक ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। ठीक है, अब देखो लार्जर कॉर्नर पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, और लार्जर कॉर्नर पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर पुट करके, इसके अंदर ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर पुट करके। यहाँ पे पहले क्या है एफ एक्स, मैं इस कॉर्नर पॉइंट को लेता हूं पहले, या पहले इस वाले ओरिजिन वाले कॉर्नर पॉइंट को लेता हूं। ये क्या है 0 और 0, ओरिजिन वाला जो कॉर्नर पॉइंट होता है वो क्या होता है 0 और 0। तो देखो यहाँ पे 2 x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये कॉर्नर पॉइंट मेरे पास क्या आ गया 0। अब नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट को चेक करता हूं, f ये वाला कॉर्नर पॉइंट 0 एंड 4। ठीक है, तो देखो x क्या है 0, तो x की जगह पे मैंने क्या पुट किया 0 5, y की जगह पे 4, तो क्या आ गया 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20। और ये कॉर्नर पॉइंट का आंसर क्या आ गया 20। अब मैं इस वाले कॉर्नर पॉइंट की बात करता हूं f 4 एंड 0। तो देखो x क्या है 4
और y क्या है 0, तो क्या आ गया 8 + 0 = 8। इसका आंसर भी आ गया। अब हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट रह गया 16 एंड 12। तो हमारे पास एक है 16 एंड 12, 2 × 16 + 5 × 12, 2 ये क्या आ गया 32, ये क्या आ गया 60 = 92। तो देखो एक कॉर्नर पॉइंट का आंसर 0, एक कॉर्नर पॉइंट का आंसर 20, एक कॉर्नर पॉइंट का आंसर 8 और एक कॉर्नर पॉइंट का आंसर क्या आ गया 92। तो अब देखो इसमें से सबसे लार्जेस्ट कॉर्नर पॉइंट कौन सा हुआ, मैक्सिमाइज कौन सा हुआ, ये वाला। तो मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट कौन सा हुआ, पॉइंट इज 16 एंड 12। क्लियर हो गया मेरा बेटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और आई होप सो थोड़ा लंबा है और ये सारे के सारे 5.2 के क्वेश्चन जो है सारे के सारे लंबे होंगे। तो बेटा इसको समझना, थोड़ा सा कॉन्शियसली समझना है। जहां से आप लोगों ने थोड़ा सा मिस किया आप लोगों के लिए क्या करेगा, ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेरा बेटा कहीं भी आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि अपनी कॉन्शियसनेस को कहीं भी आप लोग डिस्टर्ब करो, ठीक है। तो अब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैक्सिमाइज पॉइंट जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है किसका, 5xy = x + 3y का, ठीक है। किसकी मदद से, 2x + 5y ≤ 30, 5x + 4y ≤ 20। और यहाँ पे भी जो शेडेड रीजन उसने कंडीशन लगा दी कि जो शेडेड रीजन है उस रीजन के अंदर x भी > 0 होना चाहिए, y भी > 0 होना चाहिए। यानी इसका भी जो शेडेड रीजन आएगा वो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शेडेड रीजन आएगा तो जब शेडेड रीजन निकाल देंगे तो शेडेड रीजन के जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स में से हम लोग देखेंगे कि इससे मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट कौन सा है। तो सॉल्व ऐसे ही करना है हम लोगों ने। उसी तरह लेंगे 2x + 5y ≤ 30, 5x + 4y ≤ 20, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूंगा पहले, = 30। तो पहले पुट करेंगे क्या, y = 0, 2x + 5 × 0 = 30, 2x + 0 क्या आ गया 2x = 30, x = 30/2, तो x = क्या आ गया 15। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 15 एंड 0। उसके बाद पुट x = 0, 2 × 0 + 5y = 30, ये 0 आ गया, 0 + 5y क्या आ गया 5y = 30, y = 30/5, तो y = 6। तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट होगा 0 एंड 6। इसे क्लियर मेरा बेटा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसको भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में ही = 20। तो पुट y = 0, तो क्या आएगा 5x + 4 × 0 = 20, तो 5x = 20, क्योंकि 5x + 0 क्या आ गया 5x आ गया, तो x = 20/5, तो x क्या आ गया मेरे पास 4। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया पहले वाला 4 एंड 0। अब क्या करेंगे पुट x = 0, तो अब देखते हैं 5x की जगह पे 0 + 4y = 20, तो 0 + 5 0 0 + 4y क्या आ गया 4y = 20, y = 20/4, तो y = क्या आ गया 5। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया 0 एंड 5। समझ आ गया मेरा बेटा। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग उसी तरह इन्हीं पॉइंट से। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, क्लियर। अब देखो एक 15 0 पॉइंट है, एक तो पहले ओरिजिन का लगाना 0, 15 0 है और एक 0 6 है। सारे प्लस वाले हैं तो मैं प्लस वाले लिखूंगा। ये आ गया 5, ये आ गया 10, ये आ गया 15, ये आ गया 20। y पे क्या करूंगा, y पे 1 2 लिख लेता हूं, 1 2 3
1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मेरा बेटा देखो पहला पॉइंट 15 0, 15 0 का पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला। सेकंड पॉइंट 0 6 0 और ये 6, पॉइंट कौन सा है मेरे पास, इन दोनों को मिला के ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ होगी। उसके बाद हम लोगों के पास दूसरा पॉइंट क्या है, 4 एंड 0, 4 एंड 0, 4 एंड 0, 4 एंड 0 कहाँ होगा, यहाँ पे 5 के बिल्कुल पास, 4 एंड 0, 5 के बिल्कुल पास, 4 एंड 0। और दूसरा पॉइंट क्या है, 0 एंड 5, 0 एंड 5। तो इन दोनों को मिला के ये और ये लाइन हमारी ड्रॉ। क्लियर। अब हमने इसका शेडेड एरिया फाइंड करना है कि हमने शेड कहाँ पे करना है। तो शेडेड एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। कि देखो इस लाइन का शेड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, इस लाइन का शेड किस तरफ होगा, इस तरफ या इस तरफ। दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग पॉइंट सबसे पहले आप लोगों को पता है, टेस्टिंग पॉइंट टेस्ट किसके ऊपर, 0 और 0 के ऊपर। 2 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल 30। तो ये क्या आ गया, 0 प्लस 0 0 लेस देन और इक्वल 30। तो ये क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का जो शेडेड एरिया वो इस तरफ है। उसके बाद इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट 0 एंड 0 से 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन और इक्वल 20। तो 0 आ गया, इसका भी लेस देन और इक्वल 20। तो ये भी क्या है, ट्रू। तो इस लाइन का भी शेडेड एरिया इधर ही होगा और दोनों का, इसका भी शेडेड एरिया इधर, इसका भी शेडेड एरिया इधर। तो हम लोगों ने वो शेडेड एरिया करना है जो दोनों के लिए कंबाइन हो। तो इसका इधर है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है सिर्फ ये शेड करेंगे। जब ये वाला हिस्सा शेड करेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा शेड हो जाएगा और इसका भी हिस्सा शेड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा एरिया शेड करेंगे, ये वाला। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है ना, तो ना हम लोग नीचे जाएंगे ना हम लोग इस तरफ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखो जब मैंने शेडेड एरिया बनाया तो इसके 3 कॉर्नर पॉइंट है। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है और एक कॉर्नर पॉइंट है ये है। क्योंकि कॉर्नर पॉइंट हम लोग किसके लेते हैं, शेडेड एरिया के। तो इसके तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो ऐसा कोई भी कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है जो हमारे पास गिवन है जहाँ जो हमें पता ना हो। इसके तीनों कॉर्नर पॉइंट्स का पता नहीं। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये वाला, ये क्या है भला, यहाँ पे देखो x क्या है 0 और y क्या है 5। ये कॉर्नर पॉइंट 0 5 का है। ये कॉर्नर पॉइंट 4 एंड 0 का है, 4 एंड 0 का है। और ये कॉर्नर पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है 0 और 0 का है। तो इसमें से हमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तीनों कॉर्नर पॉइंट्स, जो 3 कॉर्नर बन रहे हैं, तीनों कॉर्नर के कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो पहले देखो मैं कौन सा कॉर्नर पॉइंट लेता हूँ इसके लिए, इसी इक्वेशन में पहले कौन सा कॉर्नर पॉइंट लूँ, 0 0 लेते हैं। पहले कौन सा लेते हैं, 0 0। तो देखो पहले 0 प्लस 3 इंटू 0, तो क्या आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया। फिर कॉर्नर पॉइंट लेते हैं 0 और 5। अब x क्या है मेरे पास, x 0 है प्लस y क्या है मेरे पास 5 इजिकल टू क्या आ गया 15। 3 5 का 15, 15 प्लस 0 ये। और तीसरा कौन सा है मेरे पास, 4 एंड 0। और ये देखो x मेरे पास 4 और 3 इंटू 0, 4 प्लस 0 इजिकल टू क्या आ गया 4। तो इसमें देखो मैक्सिमम कौन सा आ गया, 15 आंसर है ना मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट कौन सा हुआ फिर, 0 4। तो क्या लिखूंगा, मैक्सिमाइज इज कौन सा है, 0 एंड 5। इज इट क्लियर। तो ये मेरा बेटा पहले क्वेश्चन की निस्बत ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान था। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि पूरे एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमाइज पॉइंट जो है वो ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने मैक्सिमाइज पॉइंट ही फाइंड करना है। वहां पे उसने दिया हुआ है z इज इक्वल टू
2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। उसके बाद किसकी मदद से करना है हम लोगों ने? 2x प्लस वाई किसकी मदद से? 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल 4, लेस देन और इक्वल 4। और दूसरी हमारे पास 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल 4, लेस देन और इक्वल 4। और ये भी x ग्रेटर देन क्या कहा है उसने? x ग्रेटर देन और इक्वल 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो इसका जो भी शेडेड एरिया है वो कहाँ आना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? तो देखो हमने फिर वही दो लेनी है, कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। पहले उसके लिए लाइन चेक करनी है ना हम लोगों ने। 4 और ये है 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल 4। पहले एसोसिएटेड इक्वेशन इज इक्वल टू 4, फिर पुट y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x 2x प्लस 0 क्या आ गया? 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल 4y 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 2। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? पॉइंट आएगा मेरे पास 2 एंड 0। अब क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या किया मैंने? 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 0 0 आएगा, तो y प्लस 0 क्या आ गया? y इज इक्वल टू 4। तो जो पॉइंट आया मेरे पास, पॉइंट आएगा मेरे पास 0 एंड 4। क्लियर? इसकी भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, इज इक्वल टू 4, पुट करेंगे क्या? y इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया? देखो 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट मेरे पास क्या आया? 1 एंड 0, x का 1 और y का 0। क्लियर? उसके बाद करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 माइनस 4 माइनस y इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया? 4 इंटू 0 0, 0 माइनस y, माइनस y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 4। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? 0 एंड माइनस 4, 0 एंड माइनस 4। इज इट क्लियर? तो मेरा बेटा लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, वही कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। पहले देखें 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5। पहला पॉइंट देखें जी, 2 0 2 0 ये हो गया। दूसरा पॉइंट 0 4 0 4, इन दोनों को मिलाते हैं और लाइन को नीचे तक ले जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? उसके बाद इधर आए 1 0 1 0, उसके बाद 0 माइनस 4, ये माइनस में है सारी, 0 माइनस 4, तो कौन सी आई? ये आया मेरे पास। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर? अब टेस्ट पॉइंट देखेंगे। टेस्ट पॉइंट क्यों देखते हैं आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। इसका देखना है कि शेड किस तरफ होगा, अंदर को या बाहर को। इसका भी देखना है शेड किस तरफ होगा, अंदर को या बाहर को। मैंने बताया अगर ट्रू होगा तो अंदर को, फॉल्स होगा तो बाहर को, ट्रू होगा तो अंदर को, फॉल्स होगा तो बाहर को। क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? टेस्ट करूंगा। टेस्ट के लिए मेरे पास जगह है, मैं टेस्ट पॉइंट ले लेता हूँ। इसकी लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, टेस्ट पॉइंट। इसके अंदर, इसके अंदर टेस्ट पॉइंट क्या होता है मेरे पास? टेस्ट एट 0 0। तो देखो 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल 4, तो ये क्या आ गया? 0 लेस देन और इक्वल 4, तो ये क्या आ गया? ट्रू। अब इसका करते हैं टेस्ट एट, अब इसका करते हैं टेस्ट एट 0 0, तो क्या आ गया? 4 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल 4, तो ये भी 0 लेस देन और इक्वल 4, तो यहाँ पे भी 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी क्या आ गया? ट्रू। दोनों ट्रू है, तो इसका भी अंदर की तरफ शेड होगा और इसका भी अंदर की तरफ शेड होगा। जब अंदर की तरफ शेड होगा तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? फिर ये वाला कॉमन एरिया शेड होगा। और करना कहाँ पे हम लोगों ने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि x भी प्लस है और y भी
प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब करोगे तो कहाँ आएगा, ये देखो, ये सारा एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। क्लियर? तो जब ये एरिया शेड होगा तो आपको इस शेडेड एरिया के देखो कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहे होंगे। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है? एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है। अगर इस कॉर्नर पॉइंट को देखते हो तो ये क्या है, 0 एंड 4, यानी कि x 0 है और y 4 है। इस कॉर्नर पॉइंट को देखते हो तो 1 एंड 0, इस कॉर्नर पॉइंट को देखते हो तो 0 एंड 0। ठीक है, अब एक कॉर्नर पॉइंट रह गया, वो उसने हमें नहीं दिया, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर देखेंगे उसमें से मैक्सिमाइज कौन सा है। तो पहले क्या करना है, हमने ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं इन से। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था। तो देखो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है हम लोगों ने, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। तो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए देखो y और y सेम है ना, तो ऐड करूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, 4x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 क्या आ गया, 6x और 4 4 8, x निकालना है, 8y 6, तो x आ गया 2 4 और 2 3, 4/3। पुट x इज इक्वल 4/3 इन इक्वेशन, किस पे करूं, इसी में कर लेता हूं, मान लें क्या आ गया 4, x की जगह पे क्या आ गया 4/3 प्लस y फाइंड करना है इज इक्वल टू 4, 4 4 था 16/3 प्लस y इज इक्वल टू 4, इसको उधर ले जाता हूं, y इज इक्वल 4 माइनस 16/3, एलसीएम लूंगा क्या आएगा 3, 3 4 था 12 माइनस 16, तो 12 माइनस 16 क्या आएगा मेरे पास, -4/3। तो ये जो पॉइंट आया मेरे पास कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, ये पॉइंट 5x प्लस इक्वेशन थी मेरे पास, बेटा जी इक्वेशन थी मेरे पास। तो बेटा देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक क्या, यहाँ पे 2 आता था, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 4 सा क्या आएगा, यहाँ 8, 2 4 सा 8, यहाँ पे भी क्या आ गया 8, यहाँ पे भी क्या आ गया 8, तो 12 में से 8 निकालोगे क्या आएगा प्लस 4/3। तो देखो एक पॉइंट मेरे पास क्या आ गया 4/3, यानी कि x मेरे पास क्या आया, कॉर्नर पॉइंट इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3 एंड 4/3। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया 4/3 एंड 4/3। तो देखो अब चारों कॉर्नर पॉइंट आ गए, ये भी ये भी ये भी और ये भी। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट में से देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू जिसकी आएगी वही हमारे पास क्या हो गया मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट होगा। क्लियर? तो ये किसके अंदर पुट करके चेक करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन के अंदर, किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, कौन सा कॉर्नर पॉइंट लेंगे 0 एंड 4, पहला कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया, पहले क्या लेंगे z इज इक्वल टू 0 एंड 4, 0 प्लस y क्या है 4, क्या आ गया 0 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 12। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग 0 0 का, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 क्या आ गया 0, 0 वाले भी चेक हो गया। अब 0 4 वाला कर लेते हैं, z इक्वल सॉरी 0 4 वाला कर लिया, 1 0 वाला करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, तो क्या आ गया 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। ये भी चेक हो गया। अब कौन सा रह गया, यानी कि पहले मैंने कौन सा चेक किया था 0 4 वाला, फिर कौन सा चेक किया मैंने ये 0 0 वाला, 0 0 वाला, फिर कौन सा चेक किया मैंने 1 एंड 0 वाला। अब कौन सा चेक करेंगे 4/3 एंड 4/3। तो z इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3। तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का 3, 2 4 सा 8, 3 4 सा 12, क्या आ गया 20/3। 20/3 अगर 20 को इससे डिवाइड करते हो तो ये आएगा 3.333। अब देखो दोनों में से, तीनों में से लार्जर कौन सा है, ये वाला, यानी कि आंसर जो है सबसे बड़ा कौन सा है मेरे पास 12। तो इसका मतलब है कि जो सबसे लार्जर पॉइंट हुआ वो कौन सा है 0 एंड 4। तो मैं क्या लिखूंगा मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट, मैक्सिमाइज
कॉर्नर पॉइंट कौन सा हुआ मेरे पास, 0 एंड 4। बात समझ आ गई मेरा बेटा। तो ये था हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मेरा बेटा देखिए 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। मिनिमाइज अब मिनिमाइज फाइंड करना है। मिनिमाइज से मुराद अब सबसे छोटे वाला पॉइंट हम लोगों ने फाइंड करना है। किसका, z, किसका z इक्वल टू x, 2x प्लस y, इसका मिनिमाइज पॉइंट फाइंड करना है। अब उससे मिनिमाइज बोला है, अब मैक्सिमाइज नहीं बोला उसने। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, किसकी मदद से करना है हम लोगों ने, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल 3। उसके बाद 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y लेस देन और इक्वल 35। और देखो कोऑर्डिनेट उसने फिर क्या कहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी कि फिर उसने क्या क्या है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल 0, यानी कि अगेन हम लोगों ने इसको किसके अंदर लेना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। क्लियर। तो देखो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस की मदद से इसका मिनिमाइज पॉइंट फाइंड करना है। तो देखो मैं दोनों को लेता हूं, पहले क्या लूंगा, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल 3। दूसरा क्या है मेरे पास, 7x प्लस 5y लेस देन और इक्वल 35। तो पहले एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फिर क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, पहले वाला 3 एंड 0। अब क्या करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 0, तो x क्या है मेरे पास, हाँ 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, 0 एंड 3। पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, 0 एंड 3। क्लियर। उसके बाद इसके पॉइंट आ गया। अब इसके पॉइंट फाइंड करने हैं, तो इसको भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में इज इक्वल 35। पहले क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो 7x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 35। 7x प्लस 0 क्या आ गया, 7x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल 35 बाय 7, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, पहला 5 एंड 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 5y क्या आ गया, 5y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल 35 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू 7। तो पॉइंट मेरे पास आ गया कौन सा, 0 एंड 7। क्लियर। तो पॉइंट निकाल लिए मैंने, इससे भी पॉइंट इससे भी निकाल लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या आ गया यहाँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सारे प्लस एंड प्लस वाले ही लूंगा सर। 1 2 3 4 5 6 और ये है 0। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 3 एंड 0, 3 एंड 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 0 एंड 3। लाइन क्या बनेगी मेरे पास, ये वाली। उसके बाद आए, पहला पॉइंट क्या है, 5 एंड 0, 5 एंड 0। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, 0 एंड 7, 0 एंड 7। इसको एक्सटेंड कर लेता हूं, 0 एंड 7। तो जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, ये वाली। ठीक है, लाइन बनेगी ये वाली। क्लियर, बन गई। अब देखो हम लोगों ने इसका टेस्ट पॉइंट देखते हैं, क्या देखना है, इसका टेस्ट पॉइंट देखते हैं कि टेस्ट पॉइंट कौन सा है। टेस्ट पॉइंट पे देखना है शेडेड किस तरफ होगा। क्या करेंगे, इसको हम लोग अब टेस्ट करेंगे। टेस्ट पॉइंट की मदद से इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि इसका शेडेड एरिया कौन सा है। क्लियर। तो देखो
टेस्ट पॉइंट के लिए कि इसका हम लोग टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है, कि इसका शेड किस तरफ होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। चेक करेंगे इसका शेड किस तरफ होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका चेक करते हैं टेस्ट इससे 0 एंड 0 से 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3, तो 0 ग्रेटर देन 3 तो ये क्या हुआ, फॉल्स, क्योंकि 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये पहली लाइन का जो शेड है वो बाहर की तरफ बनेगा, इस तरह बनेगा, ये बाहर की तरफ। अब इसका देखते हैं टेस्ट 0 एंड 0, 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन और इक्वल 35, तो ये 0 लेस देन और इक्वल 35, तो ये क्या हुआ, ट्रू। ये क्या हुआ, ट्रू। अब ये फॉल्स है तो इसका शेड अंदर की तरफ नहीं होगा, बाहर की तरफ। तो ये क्या है, ट्रू, तो इसका क्या होगा, अंदर की तरफ। तो इसका बाहर की तरफ, इसका अंदर की तरफ, तो मिला के फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से शुरू करेंगे और ये एरिया सारे का सारा शेड हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये ट्रू है, इसका अंदर की तरफ शेड हो रहा है, ये फॉल्स है, इसका बाहर की तरफ, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे शेड बना देंगे। जब यहाँ पे शेड बनाएंगे तो इस शेडिड एरिया के कितने कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में से हम लोगों ने देखना है मिनिमाइज कौन सा है। ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 0 एंड 3। ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 0 एंड 3। ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 3 एंड 0। और ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 5 एंड 0। और ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 0 एंड 7। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में से देखेंगे मिनिमाइज कौन सा है और पुट किस में करना है हम लोगों ने, सेट के अंदर। पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा लेंगे, 0 7 लेते हैं, पहला कौन सा लेते हैं, 0 7। तो क्या आ गया, z इज इक्वल 2 इंटू 0 प्लस 7, क्या आ गया, 0 प्लस 7 7 आ गया। दूसरा पॉइंट कौन सा ले हम लोग, 0 3 वाला, 0 3, तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद 3 0 वाला लेंगे, 3 और 0 वाला, तो z इज इक्वल टू, ठीक है, तो z इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, 2 3 6, तो क्या आ गया 6। तो चौथा पॉइंट कौन सा है मेरे पास, 5 0 वाला, 5 एंड 0, तो z इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 0 और 2 5 10। अब तीनों पॉइंट्स में देखो मिनिमाइज कौन सा है, मिनिमाइज ये वाला, यानी कि सबसे कम आंसर किसका है, C। तो इसका मतलब मिनिमाइज क्या होगा, मिनिमाइज कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, पॉइंट इज 0 एंड 3। इज इट क्लियर मेरा बेटा, यहां तक की प्रॉब्लम। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का 5. बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के, क्योंकि बहुत लंबी हो गई वीडियो, भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो के अंदर बाकी जो रिमेनिंग दो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है वो आप लोगों के सामने शो करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज मेरा बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 आएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।